हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं हर्बेरियम टेक्निक और आपको ये प्रैक्टिकल करना है स्कूल में, तो फिर इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं किसी भी आप अपने आस पड़ोस के खाली प्लॉट पे जंगल में जा सकते हैं, आसपास के गार्डन में जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो धतूरा भी उग रहा है और यहाँ पे कांग्रेस ग्रास तो देखो कॉमन है जिसको हम पार्थेनियम कहते हैं, और यहाँ पे जो है हमें आर्जिमोन मैक्सिकाना भी दिखाई दे रहा है। तो आप जैसा चाहे वैसा प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हर्बेरियम में बहुत सारे प्लांट्स लगेंगे। तो आप जाइए, सर्च करिए। तो मैं यहाँ पे एक प्लांट सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि मैं ये वाला कर रही हूँ, और इसका नाम मैं आपको बताऊंगी जब हम इसका नाम लिखेंगे। तो चलिए हर्बेरियम की टेक्निक शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 2 करने जा रहे हैं। अब हर्बेरियम की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हम कोई शाक लेते हैं, यानी कि कोई ऐसा प्लांट ले रहे हैं जो छोटा है, हर्ब ले रहे हैं या श्रब ले रहे हैं जिसकी हमें आसानी से छोटा सा कोई प्लांट मिल जाए, तो ये ज़रूरी है कि आप उसकी जड़, तना, पत्ती तीनों आपके हर्बेरियम वाले स्पेसिमेन में आ जाए, ये कोशिश करें। जैसे कि मुझे एक छोटा मिल गया था, हालांकि ये भी एक क्या है, खरपतवार है, वीड है। तो देखिए ज़रूरी नहीं कि आप पूरा प्लांट लगाएं, आप इसको इस तरह से आप थोड़ा काट छाट कर सकते हैं कि आपको पेपर पे चिपकाने में थोड़ी सी आसानी हो। तो जैसे कि इतनी पत्तियां बहुत है, अगर मैं इसे चिपकाना चाहूँ तो मैं इसे अच्छे से यहाँ पे रख देती हूँ। ये देखिए पूरी जड़ आ रही है, और पत्तियों को अच्छे से फैला दीजिए, कोई भी पत्ती ऐसे मुड़नी नहीं चाहिए। तो आपको सेटलमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब आप इसकी जगह न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन पेपर लिया है, और इसकी जगह आप न्यूज़पेपर लेके आपको क्या करना है, इस पर कवर कर देना है कुछ इस तरह से। रफ लीजिएगा, और चाहे तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी कोई पत्ती दबे नहीं। जैसा आप है वैसा आप इसको जिस तरह से फैला के रखें ताकि आपकी कोई पत्ती वत्ती जो है वो दब नहीं जाए बस। और भी चाहे तो आप इसके ऊपर और वेट रख सकते हैं कागज़ों का। 2-3 लेयर आपको पेपर्स की अरेंज करनी है इसके ऊपर। अब हमें क्या करना है, हमने पेपर्स रख दिए हैं, बस आपको इसके ऊपर वेट रख देना है। आप चाहे तो अपने जो बेड होता है, यानी पलंग होता है, उसके गद्दे के नीचे रख सकते हैं जहाँ पे बहुत वेट हो। कोई सूटकेस हो, उसका वेट हो, उसके नीचे रख सकते हैं। बस आपको इस तरह से 4 से 7 दिन रखना है इसको, बिल्कुल भी बार बार इसको उठाना नहीं है। 4 से 7 दिन बाद आप चेक कर लीजिए कि अच्छे से सूखा है या नहीं सूखा है। तो हम 4 से 7 दिन का वेट करेंगे। देखो बच्चों, तो अब हमने हर्बेरियम का जो प्लांट लिया था उसको अच्छे से सुखा दिया है। देखो ये बिल्कुल पतला सा हो गया है सूख के, और भी आप सुखा सकते हैं। इसको कम से कम 10 दिन लगेंगे। अब ये है हर्बेरियम शीट जिसको हम कहते हैं। ये रेडीमेड भी मिलती है, मतलब बाउंड्री वगैरह ऑलरेडी वहाँ पे मार्क होती है, ये सारी चीजें भी लिखी होती है। तो आप डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हैं। अगर वहाँ पे रेडीमेड शीट मिल जाती है तो आप वो ले लीजिए, जिसको हर्बेरियम शीट भी कहते हैं। लेकिन आपके पास नहीं है, आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ नहीं मिले, तो आप बना भी सकते हैं। और ये नॉर्मल जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, जो रिकॉर्ड है, उससे बड़ी होती है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे देखिए टेप से चिपका दिया है। आप चाहे तो फेविकोल या किसी और चीज का यूज भी कर सकते हैं। अब हमने अच्छे से इसको चिपकाया है। सारा अलाइनमेंट देखने के बाद आपको यहाँ पे लेबल करना है। आप चाहे तो इस साइड भी लेबल कर सकते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको नाम वगैरह लिखने पड़ेंगे। कोई शीट होती है जिसमें नाम इधर होते हैं, तो फिर आप इधर लेबल कर लें। लेकिन लेबलिंग में जो हमेशा से मैं आपको सिखाती आई हूँ कि सब कुछ अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, एक ही साइड होना चाहिए, या तो इधर या इधर। और ज्यादा कुछ आपको लेबल नहीं करना है। नॉर्मल चीजें जो इसमें है, जैसे जड़ है इसमें, तो हमने उसको लेबल कर दिया। ये स्टेम है, मुख्य तना, लीफ है, और ये पुष्पक्रम है इसका, ये कर दिया। अब ये वितरण हमें करना है। संग्रह की तिथि, मतलब जब आपने इसको कलेक्ट किया था, तो देखिए 20 तारीख को मैंने किया था। अब ये बन के तैयार हुआ है। और संख्या कौन सी है, क्रमांक कौन सा है, कौन से नंबर का हर्बेरियम आप यूज कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा प्लांट आपका कौन सा है, कहाँ से किया था। तो मैंने प्रगति नगर अजमेर से किया है, तो वो लिख दिया है। वास स्थान मतलब हैबिटेट, आवास भी लिख सकते हैं आप। तो ये मरुद्भिद पादप है, ये हर जगह नहीं मिलता। ये ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी की कमी होती है, या आपके खाली प्लॉट है वगैरह, वहां पे मिल जाएगा। सामान्य नाम लिख दिया, इसको टूथ लीफ प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसकी लीफ अभी मैं आपको बताऊंगी, डिजाइन जो है वो दांत की तरह होती है, इसलिए। वैज्ञानिक नाम इसका क्रोटोन ग्लैंडुसोसिस है, जो हमने यहाँ पे भी लिखा है। उसके बाद यूफोर्बिएसी इसका कुल है, और वंश और जाति में सेम आपको यही लिखना है कि क्रोटोन यहाँ वंश आ जाएगा, और ग्लैंडुसोसिस जो है इसकी वो क्या आ जाएगी, जाति आ जाएगी। तो ऐसे ही सेम आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका हर्बेरियम जो है वो आपको बहुत सारी शीट्स ऐसे प्रिपेयर करनी है। अब जब हमारी ऐसी बहुत सारी शीट्स रेडी हो जाएगी, तो जैसे मैंने कहा हर्बेरियम की फाइल भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके स्कूल में या जहाँ पे आप हैं वो कहते हैं कि आप अपने खुद से बनाइए या नहीं अवेलेबल है, तो कोई भी फाइल आप ऐसी यूज कर सकते हैं जिसपे आपको एक एक करके ये सारी शीट्स लगानी है।
और कम से कम स्कूल लेवल पर हमें 50 से 25 तक तो कम से कम हर्बेरियम इकट्ठे करने होते हैं। तो बस इस तरह आप इसको यहाँ पे पिनअप करके अटैच कर सकते हैं और आपकी हर्बेरियम फाइल रेडी हो जाएगी। कवरिंग कर दे, यहाँ पे हर्बेरियम फाइल लिख दे, इस तरह से आपको इसको और अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो ये थी हर्बेरियम टेक्निक जो आपको बनानी भी है क्लास 11th में और एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।